आज हम लोग सीखेंगे रेसिडेंट और सिटीजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आप किसी भी कंट्री के सिटीजन तब कहलाते हो जब उस कंट्री में आपका जन्म हुआ हो या फिर लीगली कुछ प्रोसेसेस है, उस प्रोसेस से आपने उस कंट्री का सिटीजनशिप लिया है तो आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाते हो। तो मैंने क्या बोला, सिटीजन आप दो तरीके से हो सकते हो किसी कंट्री के, या तो आपने उस कंट्री में जन्म लिया है या फिर किसी लीगल प्रोसेस से आप वहाँ का सिटीजनशिप ले सकते हैं, इसे हम लोग सिटीजन कहते हैं। बट व्हाट अबाउट रेसिडेंट? रेसिडेंट हम उन लोगों को कहते हैं who normally resides in that country and whose economic interest is also lying in that country। मतलब ये कि उस व्यक्ति को हम रेसिडेंट बोलते हैं किसी भी कंट्री का जो नॉर्मली उस कंट्री में लगभग पिछले एक साल से रह रहा हो और उसी कंट्री में वो अर्न भी कर रहा हो, उसी कंट्री में वो खर्च भी कर रहा हो, उसी कंट्री में वो सेविंग्स भी कर रहा हो और उसी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं किसी कंट्री का सिटीजन हूं लेकिन मैं रेसिडेंट किसी और कंट्री का हूं? बिल्कुल हो सकता है। सपोज हमारा जन्म इंडिया में हुआ है और मैं अर्न कर रहा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट हो रहा है यूएसए से, मैं वहीं पे पिछले एक साल से रह रहा हूँ, वहीं पे अर्न कर रहा हूँ, वहीं पे खर्च कर रहा हूँ, वहीं पे सेव कर रहा हूँ, वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं रेसिडेंट हो जाऊंगा यूएसए का। तो ऐसे लोग जिनका जन्म, जो सिटीजन किसी और कंट्री के हैं लेकिन रेसिडेंट किसी और कंट्री के, ऐसे लोगों को बोला जाता है नॉन रेसिडेंट इंडियंस। आई होप दिस इज क्लियर।